या बहुत किस्मत वाले हो हीरो तुम। यहाँ के एमएलए खुद चलकर तुम्हारे पास आए हैं आज। पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे तुमने। तेरे तो भाग खुल गए। हाँ। इतने अमीर खानदान का दामाद बनने जा रहा है तू। अमीर ही नहीं, पावरफुल भी। जानता है कौन है? फ्यूचर सीएम, होने वाले मुख्यमंत्री। ये जिद पकड़ के बैठी है कि तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करेगी ही नहीं। पता नहीं तुम में ऐसा क्या देखा जो प्यार में अंधी हो गई है ये। इनके सामने मेरी क्या औकात। आप तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। यू आर अ बिग मैन। आज एमएलए, कल मंत्री, परसों मुख्यमंत्री। इस शादी के पीछे की प्लानिंग मुझे डायरेक्टली बता दीजिए। दहेज में क्या चाहिए? अरे उल्टी रीत क्यों शुरू कर रहे हो? दहेज लड़की वाले देते हैं। मेरा सवाल तुम नहीं समझोगे, लेकिन ये समझ चुके हैं। बिना घुमाए फिराए जवाब दो। मेरी 5 एकड़ जमीन चाहिए, है ना? ये घर और जमीन मेरे पापा की अमानत है, जिसे गवर्नमेंट ने पापा को उनकी काबिलियत की वजह से दी है। उस जमीन का इतना सा इंच भी मैं किसी को नहीं दे सकता। एक बार अगर और कोशिश की तो गाड़ दूंगा। थू! तुम तो करोड़पति हो, क्या करोगे? उस जमीन का ताजमहल बनाओगे? जमीन के लिए मेरी बहन की झूठी शादी करवा रहे थे और आज अपनी बहन का रिश्ता लेकर आए हो। तेरी बहन से शादी में तब मजा आएगा जब एक रात गुजारूंगा। क्या ये तेरे को चलेगा? बंटे चिल्ला मत, झूठा है तेरा भाई। जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्यार करने लगा हूं, लेकिन तुम भी अपने भाई के साथ मिली हुई हो। बंटी, अब तक मैं समझती थी कि ये एक तरफा प्यार है, पर अब मुझे पता चला that you are my everything। तुमने एक बात कही, एक रात गुजारने की। एक नीच भाई की बहन होने से तो अच्छा है कि तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी होने वाली बीवी की सौतन बनकर। ए हीरो, जो जमीन कल तक तेरी थी वो आज मेरी होगी। आज तक शराफत से मांगता रहा, लेकिन अब मैं उसे तुझसे छीन लूंगा। मूर्ख समझकर तुझे अब तक नजरअंदाज किया, बच्चा समझकर माफ किया, लेकिन तू लगातार मुझे जलील करता रहा। लेकिन अब नहीं, अब तक तू मेरे अंदर एक सियासतदान को देखता रहा, लेकिन अब मेरे अंदर एक शैतान का रूप देखेगा तू। आज से नया खेल शुरू होगा हीरो, तैयार रहना। तेरा सब कुछ छीन लूंगा मैं। आंखों से आंसू नहीं, खून की धाराएं बहेंगी। कलेजा चीर डालूंगा मैं तेरा। चलता हूं हीरो, नमस्कार। इस समाधि को तोड़ दो। सुनो, ज्यादा ताव दिखाने की जरूरत नहीं है। ये समाधि जो बनी है इलीगल है। खुद की जमीन पर समाधि बनाना इलीगल नहीं है। ये तुम्हारी जमीन है। गवर्नमेंट ने खुद हमें ये जमीन दी है। हमने गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक किए हैं, कोई पिता के नाम नहीं है। ए, तोड़ो रे। ओए माँ,
कुत्तों की तरह धोया है सबको, जिंदगी भर याद रखेंगे। कुछ भी मत बोलो। अगर मेरे हाथों मर जाता तो जमीन के पेपर्स पर उसके साइन कैसे लेते, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। थू। आपका अंदाजा सही निकला, ओवर रिएक्ट कर गया और जाल में फंस गया। सर, अगर वो यहाँ आया तो उसे 3rd डिग्री टॉर्चर से मार दूं या पहले प्यार से पेपर्स पर साइन करवाऊं? ये तेरी औकात नहीं, मर जाएगा पर साइन नहीं करेगा। सर, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। थाने में पुलिस वाला पानी में मगरमच्छ जैसा होता है, अगर हाथी भी आ जाए उससे भी निगल लेता है। निगल ले। क्यों रे, मुझे याद किया? क्यों बे, खुद को हीरो समझता है? डिस्ट्रिक्ट के एमआरओ पर हाथ उठाया है? अब क्या होगा पता है? वहाँ पैर रखने वाले के पैर काट दूंगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना वो हो। तेरी जमीन नहीं है, वो तो सरकार से गलती हुई थी, पता है ना तुझे? हाँ? रहम खाके तेरे बाप को भीख में दे दी थी वो जमीन। अब कलम उठा और पेपर पर लिख, ये जमीन तेरी नहीं सरकार की है। नहीं करता। करवा के रहूंगा। तेरा बाप भी नहीं करवा सकता। हिम्मत है तो कोशिश करके देख। मारो इसको, हीरो मारो। खाल उधेड़ देना। चल, अंगूठा लगा, अंगूठा लगाओ। जोर से मारो इसको। कौन सी चक्की का आटा खाता है बे? आग फोड़ दी। पागल कहीं क्या मुझे मारता है? चल, अंगूठा ला, चल। आधार बन चुका है, अंगूठे की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ना इतनी आसानी से नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ये। क्या हो गया? यहाँ क्यों आई हो? बंटी को छोड़ दो। बंटी? वो तो यहाँ नहीं है। तुमने उसे बुलवाया था, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ओ अच्छा। ए शिंदे, पाटिल जादव बंटी को देखा? नहीं साहब। देखा? किसी ने भी बंटी को यहाँ नहीं देखा। चुपचाप बंटी को छोड़ दो। अच्छा, नहीं छोड़ा तो? सुन लिया वो लोग क्या कह रहे हैं? पूरे गांव के लोगों ने तुम्हें घेर रखा है, पब्लिक से पंगा मत लेना। सही का, सही का, सही का, सही का, बिल्कुल सही। कब से यही तो कह रहा हूं मैं, पर मेरी सुनता ही नहीं है। बड़ा स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, बाप रे। एक एमएलए तक की नहीं सुन रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आपसे विनती कर रहा हूं, उसे छोड़ दीजिए, उस मासूम बंटी को छोड़ दीजिए प्लीज। जानता था तुम जरूर आओगी। उसे बचाने की कोशिश करके बड़ी भूल कर दी तुमने। अब और भी बड़ा कदम उठाना होगा जो तुम्हारी सोच से भी परे होगा। आपके पास पॉलिटिकल पावर है, पर उसके पास सच्चाई की ताकत है। आप उसे छू भी नहीं सकते। मुझे चैलेंज मत करो, अंदर का विलन जाग जाता है। मेरी वीकनेस है ये। ठीक है, कल सुबह 9 बजे हीरो के घर जाना, देखना मैं क्या करता हूं। देखती रह जाओगी। कर भला तो हो भला। चलो गाड़ी बढ़ाओ, तोड़ दो इसे। चलो तुम तोड़ो वहां से और तुम यहाँ से तोड़ो। क्या हो रहा है? मेरी दीवार क्यों तोड़ रहे हो? इंस्पेक्टर, ये क्या नाटक है? बंटी, देखो तुम्हारा जो ये घर है हाईवे के रास्ते में आ रहा है, रूल के हिसाब से इसे तोड़ना होगा। ये घर हाईवे पर है? ये कब हुआ? नया हाईवे बनाने के इसे 3 नोटिस भेज चुके हैं। कब भेजे? हमें तो कभी कोई नोटिस नहीं मिला। हमारे पास इसके रिकॉर्ड्स हैं, चाहो तो चेक कर लो। ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं हो सकता। ये हंगामा किस लिए? बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बंटी का घर हाईवे के बीच में है। तो रूल के हिसाब से गिराना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? रूल के लिए किसी को बेघर कर दोगे? मजबूरी है सर, पिछले 1 महीने में 3 बार नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसे तोड़ डालने के। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सब डिटेल्स रिकॉर्ड में है। ये क्या सरपंच जी, बात बिगड़ने की इतनी देर बाद मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं? हाँ? एमएलए साहब, यहाँ रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? सर इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। गांव का सरपंच होने के बावजूद ना तो मैं हाईवे के बारे में जानता हूँ, ना ही घर को तोड़ने के बारे में। आपका गांव पर ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, चाहो तो चेक कर लो। सुनिए मारो साहब, बंटी के पिता स्वर्गीय माधवराव जी मेरे मित्र थे, मेरे आदरणीय थे, लोगों के लिए पूजनीय थे।
भगवान जैसे थे, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें बुला लिया। आप यहाँ के एमआरओ हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इसे कैसे रोक सकते हैं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सॉरी सर, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब इसे रोकेंगे तो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए आपको अरेस्ट करना होगा। मुझे? हाँ सॉरी सर, कानून सबके लिए बराबर है। सॉरी हीरो, सॉरी अंजलि। एमएलए होने के नाते कानून के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। तुम्हारी तरह मैं भी मजबूर हूं। कभी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, निसंकोच मुझे याद करना। अंजलि तो है ही, मदद कर देगी वो। नमस्कार हीरो। एमएलए साहब को अरेस्ट मत करना, तुम्हारी नौकरी जा सकती फाइल दो मुझे। आया सर। ये लो। बुलडोजर चालू करो, घर को तोड़ दो। एक सेकंड रुकना, कुछ लेना है। सब काम पे लग जाओ, गाड़ी आगे ले लो, एक भीड़ बचनी नहीं चाहिए।